दोस्तों, जो खबर मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये जो खबर है इससे आपके फेफड़े, गुर्दे, किडनी सब कुछ बाहर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सुबह पता होगा कि समथिंग बिग सून इंडिया करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट पर पोस्ट किया था। अब सबसे पहले आप ये समझो कि हिंडनबर्ग रिसर्च करती क्या है। ये एक अमेरिका की शॉर्ट सेलर बेस्ड रिसर्च कंपनी है जो बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज के अंदर रिसर्च करती है और बताती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स में क्या खराबी है, क्या स्कैम है, क्या फ्रॉड है, किस तरीके से चीजें और किस तरीके से मार्केट चल रहा है। लेकिन आज भारत के इतिहास में कुछ नया इन्होंने बताया, और अगर ये बात सत्य है दोस्तों, अगर ये बात सच हो जाती है दोस्तों, अगर इसका प्रूफ मिल जाता है तो शायद आप आज से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंडनबर्ग ने साफ साफ सेबी के ऊपर आरोप लगाया है कि अडानी को दिए गए जितने मनी थे, जिस तरीके से अडानी का स्कैम बाहर आया था या जिस तरीके से अडानी के अंदर चीजें थी, उसके अंदर सेबी के चेयरपर्सन माधुरी जी का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो गया, तो चलिए सीधे मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बताता हूं, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको लेके चल रहा हूं हिंडनबर्ग के अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट पे जो आई है अभी के अभी जस्ट। सुनिए क्या है। Whistleblower documents reveal SEBI's chairperson had stake in obscure offshore entities used in Adani money siphoning scandal। अब इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट अभी अभी आई है दोस्तों, अभी अभी ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या बोलती है, कैसे बोलती है, सुनना। 18 months since our Adani report, SEBI has shown a surprising lack of interest in Adani's alleged undisclosed web of Mauritius and offshore shell entities। यानी जो मॉरिशियस के अंदर इनके पूरे सेल बने हुए, सेल बेसिकली क्या होता है, हमें अपना पैसा छुपाना है तो हम एक डेमो या कह लो एक तरीके एक टॉय कंपनी खोल देते हैं किसी अलग एंटिटीज में। अब इन्होंने क्या बोला है कि 18 महीने हो गए अडानी की रिपोर्ट हमने पब्लिश किया, लेकिन सेबी ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, इट हैज बीन नियरली 18 months since our original report on Adani Group represent overwhelming evidence that the Indian conglomerate was operating the largest con in corporate history. Our report exposed a web of offshore, primarily Mauritius-based shell entities used for suspected billion of dollars undisclosed related party transaction। इसके अंदर जो 18 महीने पहले रिपोर्ट सेबी को इन्होंने अडानी के ऊपर इन्होंने बनाई थी, उसमें इन्होंने क्या क्या बोला था कि अडानी के जो भाई लोग हैं या अडानी के जो पेमेंट सिस्टम है, अडानी जिस तरीके से पैसे का ट्रांसफर इधर उधर करता है, वो जाता तो है किसी कंपनी में लेकिन लौट कर उनके पास आता है। Since then, despite the evidence होने के बावजूद, along with over 40 independent media investigation corroborating and expanding on our original work, Indian securities regulator, that is SEBI, has taken no public action against Adani Group. Media has reported that SEBI is likely to impose more token technical violation on Adani Group despite the breadth and magnitude of the issue. Instead, on June 20th, 2024, सेबी सेंट अस एन एपरेंट शो कॉज नोटिस। सेबी ने हिंडनबर्ग को वापस एक नोटिस भेजा। बोला क्या कि सेबी डिड नॉट एलिग एनी फैक्चुअल इन आवर 106 पन्ने की एनालिसिस, बट इंस्टीड claimed the disclosure around our short position which we disclosed repeatedly। मतलब सेबी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही कि हमने जो 106 पन्ने की एनालिसिस आपको रिपोर्ट भेजी उसके बारे में कुछ बोलो, उसके बावजूद ये हमसे बोल रही है कि भैया तुम अपना शॉर्ट पोजीशन दिखाओ, जबकि हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर ही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ और रोबस्ट डिस्क्लोजर दिया। द सेबी नोटिस आल्सो क्लेम्ड आवर रिपोर्ट वाज रेकलेस। कुछ दम नहीं है तुम्हारे अंदर, बेबुनियाद है तुम्हारा। इन्होंने किसने बोला, सेबी ने। किसको बोला, हिंडनबर्ग ने। फॉर कोटिंग अ बैंड ब्रोकर विद स्पेसिफिक एक्सपीरियंस डीलिंग विद सेबी हु डिटेल्ड हाउ द रेगुलेटर वाज फुल्ली अवेयर दैट द फर्म्स लाइक अडानी यूज्ड कॉम्प्लेक्स ऑफशोर एंटिटीज टू फ्लॉट रूल्स एंड द रेगुलेटर पार्टिसिपेटेड इन द स्कीम्स। इन आवर जुलाई 2024 रिस्पॉन्स, आपको पता होगा कि इन्होंने 2024 में जुलाई में एक रिस्पॉन्स दिया था टू द सो कॉस्ट नोटिस। वी रोड दैट वी फाउंड इट ऑड हाउ अ सेबी रेगुलेटर स्पेसिफिकली सेट अप ए प्रिवेंट फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। हम हैरान हैं, हिंडनबर्ग बोल रहा है कि भाई हम अपने आप से एक नोटिस का जवाब उनको देते हैं कि भैया आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, आप इतना कम इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हो।
The Indian Supreme Court said that SEBI had drawn a blank in its investigation of these shareholders as detailed in court order in late June 2024. Adani CFO, Chief Financial Officer Jugeshinder Singh described some regulator notice aimed towards Adani Group as a trivial, apparently write off the prospect of their severity even before the process was concluded. उसके बाद वही रोना गाना शुरू हुआ, उनके सीएफओ ने ये बोला वो बोला, ये बता रहे हैं। अब बैकग्राउंड इनका क्या है, कैसे है समझना। IP Plus Fund is a small offshore Mauritius fund set up by an Adani director through India Infoline, a wealth management firm with ties to the Wirecard scandal. Vinod Adani, brother of Gautam Adani, used this structure to invest in Indian market with the fund allegedly siphoned from the over invoicing of power equipment to the Adani Group. तो ये एक स्कैंडल समझा रहे हैं आपको कि भैया ऐसा है कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी बनाई और विनोद अडानी जो है, जो गौतम अडानी के भाई है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर के लूप होल को पाते हुए इन्होंने जो बाहर के पैसे हैं, जो बाहर का मनी है, जो पावर वाला इक्विपमेंट इनके होता है अडानी के साथ, वो करके इन्होंने ये पैसा फिर से इन्फ्यूज किया इंडियन मार्केट में। एज डिटेल्ड इन आवर ओरिजिनल अडानी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI एलेक्ट दैट अडानी ग्रॉसली ओवर वैल्यूड द इंपोर्ट वैल्यूएशन ऑफ की पावर इक्विपमेंट। इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि हम नहीं, इंडिपेंडेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है जिसको हम DRI कहते हैं, उन्होंने भी खुद बोला कि इन्होंने इनवाइसिंग गलत की थी। पावर इक्विपमेंट अगर 10 रुपया की, इन्होंने 100 रुपया दिखाया था। और इन्होंने ये किया कैसे था? यूजिंग ऑफशोर सेल एंटिटीज टू द साइफन एंड लॉन्डर मनी फ्रॉम द इंडियन पब्लिक, यानी आपको चूना लगा के ये खा रहे हैं। उसके बाद ए सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन बाय नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट अडानी वाच इन दिसंबर 2023 शोड हाउ अ वेब ऑफ ऑफशोर एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय गौतम अडानीज ब्रदर विनोद अडानी वेयर रिसिपिएंट ऑफ फंड फ्रॉम द एलिग्ड ओवर इनवाइसिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उसमें इन्होंने आपको बताया कि भैया कैसे गौतम अडानी भाई साहब, एक इनका जो कंपनी है अडानी वाच करके, उसके साथ कुछ घपला किया। इन वन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विनोद अडानी कंट्रोल्ड कंपनी हैड इन्वेस्टेड इन ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसको हम GDOF के नाम से जानते हैं, जो कि बरमूडा में, और आपको पता है बरमूडा में वो नहीं लिया जाता टैक्स वैक्स, अब ब्रिटिश और ओवरसीज टेरिटरी एंड टैक्स हेवन। इसको टैक्स हेवन इसीलिए बोल जाते हैं, यहाँ आप अगर कंपनी खोल लेते हैं बरमूडा में तो आप उसको बोल सकते हैं आपकी सेल कंपनी, कोई टैक्स वैक्स आपको देना नहीं करता है, ठीक है। और इनका जो पूरा का पूरा फंड रजिस्टर्ड है वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अब यहां पर इन्होंने कुछ चीजें यहां पर दिखाई हैं कि किस तरीके से आप इनके प्रूफ देख सकते हो, किस तरीके से इन्होंने न्यूज वगैरह कोटेशन किया है, किस तरीके से चीजें यहां पर हैं। अब समझना सबसे बड़ी बात क्या आई, सबसे बड़ी बात यह आई, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स शो दैट Madhabi Butch, the current chairperson of SEBI, and her husband had stake in both offshore fund used in the Adani money siphon scandal. यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि अगर इतना बड़ा नाम लिया गया तो सेबी वाले आज रात भर सोएंगे। मेरे को तो लगता है एक डायरेक्ट मीटिंग होने वाली है और सेबी की शेयर पर्सन, अब मतलब अभी स्कैम क्या रह गया यार, मतलब जो मैम स्कैम चिल्ला के यूजर्स के साथ इतना बड़ा वो की, अब आप लोग ये डिसाइड करो यार कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई। मैं तो सिर्फ देखो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट सुना सकता हूँ। अब क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो तो आप लोग खुद देखो और आप लोग खुद बताओ। कमेंट में भी आप लोग का स्वागत है, किस तरीके से आप क्या करने वाले हो। अच्छा, अभी और इंटरेस्टिंग चीज सुनते हैं। We had previously noted Adani's total confidence in continuing to operate without the risk of serious regulatory intervention. हमें पहले से अंदाजा हो रहा था कि अडानी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। हमने 106 पन्ने की रिपोर्ट निकाली। अब सुनना, सजेस्टिंग दैट दिस मे बी एक्सप्लेन्ड थ्रू अडानीज रिलेशनशिप विद सेबी चेयरपर्सन। अब इन्होंने बोला कि हम ये समझ गए कि इनका कुछ तो लेन देन है सेबी के चेयरपर्सन से। अब आप यहां पर देख सकते हो, हिंदू ने क्या बोला, गौतम अडानी मीट्स सेबी चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच। अब ये है आपका द हिंदू बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने पूरा का पूरा चिट्ठा जो है वो निकाल कर रख दिया दोस्तों। देखिए, व्हाट वी हैडंट रियलाइज्ड द करंट सेबी चेयरपर्सन एंड हर हस्बैंड धवल बुच हैड हिडन स्टेक इन द एग्जैक्ट सेम ऑफशोर बरमूडा एंड मॉरिशस फंड। क्या हमको नहीं पता चला? इतनी बड़ी चीजें हमसे छूट गई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है आपका हिंडनबर्ग कि क्या हमें नहीं पता चला कि इनके पति साहब और ये दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर कंपनी में जो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाए या कह लो कि जो मनी का स्कैम है, जो मनी का स्कैंडल, उसमें सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति का स्टेक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। सेबी के चेयरपर्सन एंड उनके पति जी फर्स्ट अपीयर टू हैव ओपन देयर अकाउंट विथ आईपीई प्लस फंड ऑन जून 5, 2015 इन सिंगापुर as per whistleblower document. A declaration of fund signed by principal at IIFL states that the source of this investment is salary and the couple net worth is estimated at $10 million. और मोरी मैया रे मैया, $10 million इन INR। कितना है भैया इनका वर्थ? 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इतना तो मेरा नहीं है। 83 करोड़ 95 लाख, इतना ज्यादा इनका क्या है भाई? पता है आपको? मैं नहीं बोल रहा हूं, रिपोर्ट देखो, इनका इतना एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है। अब देखो, ये है IIFL का वो स्क्रीनशॉट जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये वही कंपनी है जिसके अंदर अडानी गलत तरीके से स्कैम करते थे, ओवर इनवाइसिंग करते थे और ओवर इनवाइसिंग के जरिए आपको फंसाते थे। इसमें जो फुल नेम ऑफ क्लाइंट है वो क्या है? धवल बच एंड मधाबी पुरी बुच। ये दोनों लोग क्या है? ये हैं सेबी की चेयरपर्सन, ये हैं उनके पतिदेव। आइडेंटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल गया है। अगर आपको सेबी की चेयरपर्सन से बात करना है, यू कैन जस्ट गो एंड कॉल दिस नंबर। आपको रेजिडेंशियल एड्रेस भी मिल गया जो कि सिंगापुर में है। आपको पता होगा सिंगापुर का क्यों इन्होंने दिया है। सोर्स ऑफ फंड क्या है? सैलरी। और नेटवर्थ क्या है? 10 मिलियन। क्लाइंट कैपिटल मार्केट एक्सपेंस मोर देन 15 मिलियन। क्लाइंट ऑक्यूपेशन चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर यूनिलीवर थे और ये पूरी जो थी वो डायरेक्टर थी अगोरा एडवाइजरी की। यानी ये जब पूरा का पूरा स्कैंडल चल रहा था उस समय ये सेबी की चेयरपर्सन नहीं बनी थी। ये मत आप सोचिएगा कि सेबी की चेयरपर्सन ये तब बनी थी जब इन्होंने IIFL के अंदर अकाउंट ओपन किया था, तब ये थी डायरेक्टर ऑफ अगोरा एडवाइजरी। अब अगोरा एडवाइजरी से सेबी की चेयरपर्सन कैसे बनी, कब बनी, किसके कहने बनी, वो तो भाई बात की बात है। इसके जो प्रिंसिपल हैं IIFL के, उन्होंने इस पूरे की पूरी चीजों को पुष्टि किया है। अब देखिए, आपको समझ में आएगा कि इनको अपॉइंट किया गया 2017 में एज अ सेबी का फुल टाइम चेयरपर्सन, और मार्च 2017 को जस्ट वीक अहेड ऑफ दैट पॉलिटिकल सेंसिटिव अपॉइंटमेंट, मधाबी हस्बैंड धवल बुच रोड टू मॉरिशियस फंड एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइडेंट ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट वी रिसीव्ड फ्रॉम द विसल ब्लोअर। द ईमेल वाज रिगार्डिंग हिज एंड वाइफ्स इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड। इन द लेटर इनके पति से रिक्वेस्ट करते हैं टू बी द सोल पर्सन अथॉराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट, सिमलिंग मूविंग द एसेट आउट ऑफ हिज वाइफ नेम अहेड ऑफ पॉलिटिकली सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। तो अब हुआ क्या कि जैसे ये सेबी की चेयरपर्सन बनी, ठीक है, तो सेबी की चेयरपर्सन बनने से होता क्या है कि जैसे इन्होंने ये सेबी की चेयरपर्सन बनी, इनके साथ एक दिक्कत हो गया। अब इनके पति जी क्या किए, एक मेल लिखते हैं IIFL को कि भैया सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो मेरे नाम पे मूव कर दो, क्योंकि अगर इनका सेबी के चेयरपर्सन में पॉलिटिकली सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है तो मैं नहीं चाहता कि कल को चल के कोई बात विवाद हो। उस लेटर की जो पूरी की पूरी कॉपी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये लेटर किसने लिखा है, किस तरीके से लिखा है, और यहां पर देखो इन्होंने सोर्स बार बार एक विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स को बोला। अब इसकी पुष्टि है या नहीं है, ये तो सेबी की चेयरपर्सन का जवाब आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, उस समय जब ये मेल इनको लिखा गया था, इन अ लेटर अकाउंट स्टेटमेंट डेटेड फरवरी 26, 2018 एड्रेस टू मधाबी बच प्राइवेट ईमेल, द फुल डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर आर रिवील्ड। इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिवील किया, किस तरीके से मॉरिशियस के अंदर इनका सेल जो था, उसके अंदर इनकी कंपनी थी, कैसे कैसे इनका पैसा आया, क्या आया, कैसे आया। उसके बाद आप देखिए, द टोटल वैल्यू ऑफ बच स्टेक वाज वर्थ $, इतना एट दैट टाइम। अब आप यहां पर देख सकते हो कि उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, नेट एसेट क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 25 फरवरी 2018 को ड्यूरिंग बच टेनर एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, जब ये सेबी की चेयरपर्सन थी, होल टाइम मेंबर थी, पहले सेबी की चेयरपर्सन के पहले आप देखोगे यहां पर, तो ये होल टाइम मेंबर बनी थी 2017 से 2021 के बीच में, और 2022 को ये चेयरपर्सन बनी है। उसके पहले ये होल टाइम मेंबर थी, सेबी के अंदर एक पोजीशन है। उसके बाद क्या होता है, whistleblower document shows she personally wrote to India info line using her private Gmail account doing business through her husband name to redeem the units in the fund.
अब आया बारी उस समय का जब ये अपने फंड को रिट्रीव करने की कोशिश की। यहां पर आप देख सकते हो फ्रॉम किसके द्वारा लिखा गया है, किसको लिखा गया है और क्या लिखा गया है। डियर अमित, वी हैव रिसीव्ड फुल रिडेम्पशन फ्रॉम धवल बच इन GDOF SA90 IP प्लस फंड। द करेंट AUM ऑफ द क्लाइंट इज USD 8,72,000। 8,72,000 को जरा आप लोग कर सकते हैं क्या? 8,72,000 872K USD इन INR कर सकते हैं क्या आप लोग? ये आता है दोस्तों, क्या दिखा रहा है यार, 872 नहीं भाई, ये है 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 73 लाख। अब यही है, मेरे को तो यही डेटा दिख रहा, हो सकता है कैलकुलेट में थोड़ा गलत कर दिया हूं, बट यही है अभी तक तो। 8,72,000 है क्या ये? अरे सॉरी, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,72,000 है। इसका मतलब ये टोटल इनका इंडियन रुपीज में वैल्यूएशन है कितना? 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ 73 करोड़ के आसपास। ओके 8,72,000 है। ओके ग्रेट। अच्छा उसके बाद आगे चलते, आगे और कहानी में मजा है। देखिए, डियर क्रिस, IIFL team, Dhaval would like to redeem 100% of units held with the Global Dynamic Opportunity Fund. The redemption form is enclosed. Please do let me know in the order of, मतलब अब ये कहना चाहते हैं खोलो खालो जो है वो दो। In brief, despite the existence of thousands of mainstream reputable on-share Indian mutual fund products and industry, she now is responsible for regulating document. So SEBI chairperson and her husband had stakes in multi-layered offshore fund structure with the minuscule asset traversing known high risk jurisdiction overseen by company with the reported ties to the Wirecard scandal. इस पूरे के पूरे स्कैंडल में इनका कितना बड़ा हाथ है ये यही जवाब देंगी। उसके बाद आप देखोगे किस किस तरीके से इन्होंने और लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेबी हैड ड्रॉन ए ब्लैंक इफ सेबी रियली वांटेड टू फाइंड द ऑफशोर फंड होल्डर परहैप्स द सेबी चेयरपर्सन कुड हैव स्टार्टेड बाय लुकिंग इन द मिरर। वी फाइंड इट अनसरप्राइजिंग दैट सेबी वाज reluctant to follow a trail that may have led to its own chairperson। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का स्टेक उसमें है, तो हम कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे रिपोर्ट लगाएंगे। अच्छा भाई साहब, अब ये सब वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या बवाल होने वाला है मंडे को। तो मैं आपको बता दूं कि मंडे को सिर्फ सवाल जवाब होगा और इन्वेस्टर हमारे आप जैसे लोगों के साथ उठक बैठक होगा और अडानी भाई साहब फिर से पीटेंगे। क्योंकि अगर अब सुप्रीम कोर्ट इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो बनाएगा अपना खुद का एक पूरा का पूरा एक बनाएगा। और जिस तरीके से इनका आप पूरा का डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ये डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी अपीलिंग है। मैं मनाता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर ऐसा कुछ भी ना जाए, लेकिन मेरे मनाने से क्या होता है। अच्छा उसके बाद इन्होंने 50 डॉक्यूमेंट सब कुछ इन्होंने पता नहीं क्या 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 रखा है। और उसके बाद देखिए और मजेदार चीज है, ऑन March 20, 2023 सी सेड REITs आर अमॉन्ग हर फेवरेट प्रोडक्ट्स फॉर द फ्यूचर। सेबी चीफ से हर नाउ फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल टू साइज ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट। At a SEBI and ISM research conference later in March 2024, she urged investor to have a positive view on REITs as per media report। अब ये सारी चीजें बता रहे हैं किस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी बातों को इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर ट्रस्ट में डाल रही हैं। उसके बाद इन्होंने सब ये दिखाया है कि कैसे अग्रोवर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में इनका कितना शेयर है, किस तरीके से है। और इन्होंने दिखाया है कि उस डेट से जो बच साहब है उनका रिमेन्स 99% ऑनर ऑफ द बिजनेस विथ हर हस्बैंड धवल बुच एज अ डायरेक्टर एज पर इट्स शेयर होल्डिंग लिस्ट। अरे ये भी होता है क्या? मेरे को तो नहीं लगा था ऐसा कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, मतलब अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक पता आप किसी के डायरेक्टर नहीं हो सकते कंपनी की। इवन मुझे जहां तक पता है कि अगर आप सेबी रिसर्च एनालिस्ट हैं तो भी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बता तो रहा हूं, मेरा दिमाग ऐसे फट गया है। अभी भी दिखा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक भी ये लोग अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है उसके डायरेक्टर हैं। अब ये तो मेरे को लगता है यार कि बड़ा कुछ बहुत ज्यादा ही कुछ होगा अब इसके ऊपर, है ना।
ठीक है, कंक्लूजन इनका सुन लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर, एदर वे वी डू नॉट थिंक सेबी कैन बी ट्रस्टेड एज एन ऑब्जेक्टिव आर्बिट्रेटर इन द अडानी मैटर। वी थिंक our finding raise question that merit further investigation. We welcome additional transparency. To the extent that any proceeds are derived from this report, they will be donated to cause that support free एक्सप्रेशन। ये था पूरा का पूरा भाई साहब पब्लिक ऑर्डर। किस तरीके से हिंडनबर्ग ने फिर से एक बार तहलका मचा दिया है। अब ये तहलका यहां नहीं रुकेगा दोस्तों, ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के जगत को हिला के रखने वाला है, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट के जगत में। मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने कमेंट को, प्यारे प्यारे कमेंट को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डालें और मुझे बताएं कि आपके ओपिनियन में कौन गलत है कौन सही है। और मैं भगवान से ये भी मनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे देश का सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि इतना बड़ा हम लोग के साथ स्कैम हो कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो इस तरीके की काम करे। भगवान न करे ऐसा हो। फिर भी आपके कमेंट की प्रतीक्षा मुझे रहेगी। थैंक यू।